वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी आखिरी दो डेफिनेशंस रह गई थी, जो हमने कहा था कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं जब हम इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल का पोर्शन पढ़ेंगे तब इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस डेफिनेशन को समझने के लिए ज़रूरी था कि आपने जो इनकम के 5 सोर्सेज हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, आप इन पांचों के बारे में जानते हों तो फिर आप इस डेफिनेशन को समझ सकते थे। तो क्योंकि हमने इन्वोकेशन से पहले इन 5 सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कस कर लिया था, दैट्स वाई आज मैं ये सिलेबस दोबारा से रिज्यूम करते हुए पाकिस्तान सोर्स इनकम की डेफिनेशन सबसे पहले आपको करवाऊँगा। इंशाल्लाह ताला फिर फर्दर जैसे जैसे हम नेक्स्ट पोर्शन पे पहुँचेंगे तो हम न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी आप पेज नंबर 30 पर देखें जी, पाकिस्तान सोर्स इनकम की डेफिनेशन है। पाकिस्तान सोर्स इनकम बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बिल्कुल साथ है जी फॉरेन सोर्स इनकम। तो पहले हम पाकिस्तान सोर्स इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पाकिस्तान सोर्स इनकम, अगर आप इस पेज नंबर 30 पर पहले तो इसको बुक्स पर देखें, शाबाश। पाकिस्तान सोर्स इनकम, इसका मतलब ये है जी सोर्स इनकम, इनकम का ज़रिया कौन सा है, सोर्स कौन सा है। इनकम मतलब इनकम सैलरी भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बिजनेस भी, कैपिटल गेन भी, अदर सोर्स। इनकम का सोर्स कौन सा है, तो यहाँ पर फोकस है क्या, कौन सी जगह सोर्स है। इनकम कौन से सोर्स है, मतलब किस इलाके से, किस जगह से, किस जोग्राफिकल एरिया से। तो पाकिस्तान मतलब ये वो इनकम है जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। तो भाई इस डेफिनेशन को पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाते वक्त इस बात को अहमियत देता है कि कोई भी इनकम किस सोर्स से अर्न की जा रही, किस जोग्राफिकल एरिया से अर्न की जा रही है। तो पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो राइज है। तो दैट्स वाई ये ज़रूरी है ये जानना, ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ताकि उस पर पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्स लगाया जाए। तो जो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं होगी वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी। तो हम ये पहले तो अंडरस्टैंड करें भाई कि पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब है हर वो इनकम, चाहे मैंने बताया कि इनकम फ्रॉम सैलरी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्स, वो इनकम जो पाकिस्तान में कमाई जाए, पाकिस्तान से कमाई जाए। मतलब अगर सैलरी को ले लें तो इसका मतलब है जी आपको जो इदारा सैलरी दे रहा है ना वो इदारा पाकिस्तान में है, सोर्स है ना, वो बिज़नेस जहाँ पर कोई जॉब कर रहा है वो बिज़नेस उसे सैलरी दे रहा है। तो सैलरी कहाँ से आ रही है, उस बिज़नेस से। बिज़नेस कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इसी तरह प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जहाँ से आपको रेंट मिलता है, इनकम है ना, वो प्रॉपर्टी कहाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान की बाउंड्री में, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर कहीं पर भी, किसी भी सूबे में, किसी गांव में, किसी शहर में, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो। फिर इनकम फ्रॉम बिज़नेस, इनकम फ्रॉम बिज़नेस मतलब वो बिज़नेस पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर हो। ये नहीं कि पाकिस्तानी कर रहा हो, अब पाकिस्तानियों के बिज़नेस बाहर के मुल्कों में भी हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम वो है वो बिज़नेस जो पाकिस्तान में किया जाए। जैसे मैंने बताया सैलरी वो जो पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी बिज़नेस अपने मुलाजिम को दे। प्रॉपर्टी वो मकान, वो बिल्डिंग, वो वर्कशॉप, वो ऑफिस जो आपने किसी को रेंट आउट किया हुआ है वो पाकिस्तान की लोकेलिटी में होना चाहिए। इसी तरह बिज़नेस भी हो गया। कैपिटल गेन मतलब वो कैपिटल गेन, जैसे हमने गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ा था, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स पढ़ा था, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये कैपिटल गेन्स की आइटम है ना। अब वो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ हों, वो जो शेयर्स हैं पाकिस्तानी कंपनी के शेयर्स हों, वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान के अंदर हो, तो फिर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। इसी तरह जो अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट से मिले, जो प्राइम मिनिस्टर से मिले, जो इनकम फ्रॉम लिटरेरी वर्क, जो पाकिस्तान में लिटरेरी वर्क किया, अदर सोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स आपने फॉर्मेट में पढ़ी हैं।
तो पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब है जिस इनकम का ज़रिया कौन सा हो, पाकिस्तान हो, क्योंकि इनकम टैक्स का कानून जो है वो बड़ी अहमियत देता है इस बात को कि कोई इनकम किस एरिया में, किस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कमाई जा रही है। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम वो इनकम है जो पाकिस्तान के एरिया में कमाई जाती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हैज़ गिवन कंसिड्रेशन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो अहमियत देता है किसको, जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम को, इनकम के सोर्स की जोग्राफिकल सोर्स मतलब उसके इलाके को अहमियत देता है। कब, वाइल टैक्सिंग एनी इनकम, जब वो किसी इनकम पर टैक्स लगा रहा होता है तो वो जोग्राफिकली देखता है कि वो इनकम कहाँ से आ रही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पाकिस्तान सोर्स इनकम इंक्लूड्स, अगर हम इस हवाले से कहता देखें तो पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब है इनकम विच आ पर्सन अर्न्स इन पाकिस्तान, वो इनकम जो एक पर्सन कमाता है पाकिस्तान में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, कतई नज़र इस हकीकत से। देखें पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या है, वो इनकम विच आ पर्सन अर्न्स इन पाकिस्तान, वो इनकम जो एक पर्सन कमाता है पाकिस्तान में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत से कतई नज़र, मतलब इस बात से कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस बात से, दैट वेयर इट इज़ एक्चुअली रिसीव, कि ये वसूल कहाँ पर हो रही है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस बात से पड़ता है कि वो किस सोर्स से कमाई जा रही है। तो पाकिस्तान सोर्स है ना, मतलब जैसे मैंने बताया कि वो बिज़नेस जो सैलरी दे रहा है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी जहाँ से रेंट मिल रहा है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, वो बिज़नेस जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, वो सिक्योरिटीज़ जो कैपिटल गेन जहाँ से आ रहा है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो शेयर्स, वो पाकिस्तानी कंपनी के होने चाहिए, वो अदर सोर्सेज पाकिस्तान के होने चाहिए। इस बात से फ़र्क पड़ता है, इर्रिस्पेक्टिव, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिसीव कहाँ पर हो रही है। जैसे एम्बेसडर्स होते हैं ना, पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें दूसरे मुल्कों में भिजवा देती है, वो दूसरे मुल्कों में रहकर इनकम वसूल करते हैं, वसूल वो पाकिस्तानी हुकूमत से करते हैं, तो होगी वो कौन सी, पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बेशक वो रिसीव अमेरिका में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, वो जापान में कर रहे हैं, चीन में कर रहे हैं, वसूल जहाँ पर मर्ज़ी हो, फ़र्क किस बात से पड़ता है कि सोर्स कौन सा है। तो पाकिस्तानी हुकूमत अपने एम्बेसडर्स को, अपने सफ़ीरों को जो दूसरे मुल्कों में होते हैं उनको तनख्वाहें देती है, तो पाकिस्तान सोर्स है। तो भाई रिसीव एक पर्सन जो है वो पाकिस्तान में उसकी प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर उसको जो रेंट है ना वो रहता यूके में, प्रॉपर्टी उसकी पाकिस्तान में है, तो यहाँ का जो उसका टेनेंट होता है ना, किराएदार, वो उसे यूके में पैसे भिजवा देता है। अब वसूल कहाँ हो, यूके में, लेकिन वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम हो गई। तो ये इसके मीनिंग्स हैं। मीनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 2.5 नंबर मीनिंग के होते हैं। हाफ नंबर इस सेक्शन का है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 एंड 101, इन दोनों में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये तो हो गया इसके मीनिंग। एक्सप्लेनेशन याद करने के लिए ना बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने 5 सोर्स ऑफ इनकम पढ़े ना, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये जो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स हैं ना, देखिए एक्सप्लेनेशन है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, ये भी एक्सप्लेनेशन का है, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पॉइंट हैं टोटल एक्सप्लेनेशन के। इनको ना डिवाइड कर लें, ये 12 सोर्सेज है ना, 12 नहीं, एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, 5, तो ये उन्हीं 5 को उसने डिफरेंट पॉइंट्स की शक्ल में दे दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, देखिए फर्स्ट जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों सैलरी से पहले दोनों पॉइंट जो है सैलरी से रिलेटेड है, थर्ड जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड है, फोर्थ जो है वो बिज़नेस इनकम, ये भी बिज़नेस से रिलेटेड है, डिविडेंड अदर सोर्स में आता है, डिविडेंड जो है FTR में भी लिखा जाता है इसे, प्रॉफिट ऑन डेट पेड बाय अ रेजिडेंट पर्सन, प्रॉफिट ऑन डेट भी अदर सोर्स में आता है, ये FTR में भी लिखा जाता है, रॉयल्टी पेड बाय अ रेजिडेंट पर्सन प्रोवाइडेड बाय द सर्विसेज यूटिलाइज फॉर बिजनेस, जो रॉयल्टीज़ कोई किसी को मिलती हैं ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती हैं, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती है, ये भी रेंटल इनकम, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती है। उसके बाद एनी पेंशन और एनुटी पेड बाय रेजिडेंट, पेंशन वाला जो आपने पढ़ा है ये इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा जाता है। टेक्निकल फ़ी पेड बाय अ रेजिडेंट पर्सन फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन इन पाकिस्तान, कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती हैं। फिर गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर, ये कैपिटल गेन की आइटम है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं जी। सबसे पहले देखें जी,
पहले 2 पॉइंट सैलरी से रिलेटेड हैं। कहता है सैलरी रिसीव बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान वेयर एवर पेड। सैलरी वो जो पाकिस्तान वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में मुलाजमत के नतीजे में मिले वो क्या है, पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये भी सैलरी वही है। सैलरी पेड बाय एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सैलरी वो जो दुनिया में कहीं पर भी पे की जाए, लेकिन कौन पे करे, ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत या पाकिस्तान की लोकल हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट पे करे। पाकिस्तान पे कर रहा है ना, पाकिस्तानी हुकूमत पे करे, तो सोर्स कौन सा है, पाकिस्तान। चाहे पे जैसे मैंने बताया था कि एम्बेसडर्स को मुल्क से बाहर वो रहते हैं, वहाँ पर सैलरी एनीवेयर, तो वहाँ पर उन्हें सैलरी मिलती है। तो ये 2 पॉइंट सैलरी से रिलेटेड हो गए। तीसरा पॉइंट बिज़नेस से रिलेटेड है, इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिज़नेस कैरिड ऑन इन पाकिस्तान। इनकम जो ड्राइव करता है कोई भी, कहाँ से, बिज़नेस करके, कहाँ बिज़नेस करके, पाकिस्तान में बिज़नेस करके। ये बिज़नेस से रिलेटेड हो गया जी। फिर ये भी बिज़नेस से रिलेटेड है, बिज़नेस इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फ्रॉम अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। कोई भी नॉन रेजिडेंट, जैसे आपने नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, वो पाकिस्तान में कोई परमानेंटली एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक बिज़नेस करता है, जिसके लिए लिमिट हमने पढ़ी थी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की, उसका वो बिज़नेस जो है वो 90 डेज़ और मोर जो है वो सेटअप यहाँ पर होना चाहिए। कोई भी बिज़नेस करता है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में रहकर, तो उसकी जो इनकम होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। फिर एनी डिविडेंड पेड बाय अ रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट कंपनी डिविडेंड पे करे, डिविडेंड कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तानी कंपनी से, रेजिडेंट कंपनी से, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ये अदर सोर्स की आइटम है। प्रॉफिट ऑन डेट पेड बाय अ रेजिडेंट पर्सन इफ़ द प्रॉफिट इज़ फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन इन पाकिस्तान। प्रॉफिट ऑन डेट, डेट पर जो प्रॉफिट, जो कर्ज पर सूद दिया जाता है, पेड बाय रेजिडेंट पर्सन, पे कौन कर रहा है, रेजिडेंट पर्सन पे कर रहा है। इफ़ द प्रॉफिट इज़ फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन इन पाकिस्तान, वो बिज़नेस कहाँ पर होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए। उसके बाद एनी रॉयल्टी, कोई भी फ़ीस पेड बाय अ रेजिडेंट पर्सन वो फ़ीस पे कर रहा है, किसी से उसने सर्विस ली है, कौन सी सर्विसेज, अपने बिज़नेस के हवाले से उसने कोई सर्विसेज ली हैं। जैसे आपके बिज़नेस में कोई फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, आप किसी इंजीनियर को दूसरे मुल्क से बुलाते हैं, वो तो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन उसको जो रॉयल्टी कौन पे करता है, पाकिस्तानी कंपनी का, पाकिस्तानी बिज़नेस का मालिक पे करता है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम क्या हुई, पाकिस्तान सोर्स इनकम हुई। तो उस पर टैक्स भी पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक लगाया जाएगा। अब ये 5, 6 और 7 जो हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड हो गए। मतलब अगर हम वैसे कंसिडर करें तो आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिले, जो डिविडेंड FTR में आता है। प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपको मिल रहा है तो FTR में आता है, अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस एक्सपेंस है। ये रॉयल्टी आप अगर पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है, जो वसूल कर रहा है उसके हवाले से देखें तो उसकी अदर सोर्सेज की इनकम है, डिपेंड करता है। अगर वो रूटीन में ये काम करेगा तो उसकी बिज़नेस इनकम भी हो सकती है। इस तरह ये 8 और 9 पॉइंट, ये दोनों रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। रेंटल इनकम ड्राइव फ्रॉम लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को लीज़ पर दे दी है, वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसी तरह रेंटल इनकम फ्रॉम लीज ऑफ अ राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, आप अपनी ज़मीन किसी को दे देते हैं, लीज़ पर दे देते हैं, उसका रेंट वसूल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इस प्रॉपर्टी में से क्या करना होता है जी, कुदरती वसाइल को तलाश करना है, माइनिंग करनी है, उसने डिगिंग करनी है, उसने यहाँ से एक्सप्लोर करना है कुदरती वसाइल को, गैस को, तेल को, किसी धातों को ढूंढना है पहाड़ों में से, ज़मीन में से, समंदर में से। तो आप उसको अपनी ये जगह दे देते हैं लीज़ पर कि इतने साल तुम इस पर जो है वो इसको नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बदले में तुम्हें हमें रेंट देना है। वो ज़मीन क्योंकि पाकिस्तानी है, वो पहाड़, वो जगह पाकिस्तानी है, तो जो रेंटल इनकम मिलेगी वो क्या है, पाकिस्तान सोर्स इनकम है। बेशक कोई फ़ॉरेन कंपनी ले जाए, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान का है। ये वैसे तो पॉइंट नंबर 10 जो है ना, ये फर्स्ट और सेकंड के साथ आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पॉइंट सैलरी से रिलेटेड हैं, और पेंशन और एन्युटी भी जिसको मिलती है उसके लिए वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। पेड बाय रेजिडेंट जो है वो अगर पे करे, मतलब रेजिडेंट बिजनेस अपने मुलाजिम को पेंशन दे रहा है, एन्युटी दे रही है, जैसे गवर्नमेंट देती है, प्राइवेट बैंक्स देते हैं, और कई इदारे अपने मुलाजमीन को पेंशन और एन्युटीज़ देते हैं, तो वो पाकिस्तानी इदारे होते हैं, तो वो जिसको भी पेंशन देंगे, वो पेंशन जिसको मिल रही है उसके लिए वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है।
11 है जी एनी टेक्निकल फ़ी पेड बाय रेजिडेंट पर्सन, वही जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर रेजिडेंट पर्सन कोई टेक्निकल फ़ी देता है फॉर अ बिज़नेस कैरिड ऑन इन पाकिस्तान, वो जो बिज़नेस पाकिस्तान में चला रहा है उस बिज़नेस के हवाले से उसे कोई सर्विस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, वो किसी को बुलाता है, वो बेशक दूसरे मुल्क से किसी स्पेशलिस्ट को बुलाए, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाए, किसी मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाए, वो उसको हेल्प आउट करे, वो उसको उसके बदले में टेक्निकल फ़ी पे कर दे, तो वो टेक्निकल फ़ी जो पे की जाती है वो पाकिस्तानी बिज़नेस पे करता है, दैट्स वाई वो भी रेजिडेंट इनकम है। लास्ट पॉइंट है बेटा एनी गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर इन रेजिडेंट कंपनी, ये कैपिटल गेन की आइटम है कि कोई भी जो है वो अपने शेयर्स को बेचे और वहाँ से उसे क्या हो, गेन हो। कैपिटल गेन में आपने पढ़ा था शेयर्स को बेचकर जो गेन आता है, तो पाकिस्तानी कंपनी के शेयर्स को बेचकर जो गेन आएगा, वो जो गेन होगा दैट इज़ पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो इन 12 पॉइंट को अगर हम डिवाइड करें, अगर इन 12 पॉइंट को आप डिवाइड करें तो पॉइंट नंबर 1, 2 और पॉइंट नंबर जो 10 है ये सैलरी से रिलेटेड इनकम है, पॉइंट नंबर 3 बिज़नेस से रिलेटेड है, 3, 4 ये बिज़नेस से रिलेटेड हैं, 5, 6 और 7 ये अदर सोर्सेज से रिलेटेड हैं, 8 और 9 जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, 12 जो है ये कैपिटल गेन से रिलेटेड है। तो इस तरह ये आप एक्सप्लेनेशन भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। 12 पॉइंट आप एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट पेपर में ज़रूर लिखने हैं। मोर ओवर एनी ऑफ द अबव मेंशन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम इफ़ इट इज़ पेड बाय अ रेजिडेंट पर्सन और पेड बाय अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, पेड बाय अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम की डेफिनेशन बेटा हो गई। इज़ इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट है जी फॉरेन सोर्स इनकम। देखें पेज नंबर 31 है शायद या 28 है, आप देखिएगा उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 27। बड़ा सिंपल है जी, वो इनकम जो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है वो क्या है? जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान में रहकर नहीं कमाई गई, पाकिस्तान सोर्स से नहीं कमाई गई, वो किसी दूसरे मुल्क से कमाई गई है, वो फॉरेन सोर्स इनकम है। दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस थ्रू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कहता है जी ये कॉन्सेप्ट आया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शैल बी फॉरेन सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट, वो अमाउंट फॉरेन सोर्स इनकम है जिस हद तक विच इज़ नॉट अ पाकिस्तान सोर्स इनकम, जो हिस्सा पाकिस्तान सोर्स इनकम में नहीं आता वो हिस्सा कहाँ पर आएगा? फॉरेन सोर्स इनकम में। आसान लफ्ज़ों में जो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर आपको पेपर में फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की डेफिनेशन आती है तो आपको जस्ट ये 3 लाइन लिखनी है, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। होप कि आपको इस डेफिनेशन की बेटा समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह आप सुने, याद करें, याद करके इसको लिख लें, आपका ये डेफिनेशन का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। अब इनकम टैक्स के पोर्शन में हमारी सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन रह जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द ही 1-2 दिन में फॉर्मेट के बारे में अपलोड करूँगा, तो हम फिर न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।